नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई है। आपको हंसी भी आएगी ये सुनकर के कि याचिकाकर्ता ने क्या लिखकर पीएम मोदी के खिलाफ याचिका डाली थी। और याचिकाकर्ता दीपक, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि विमान में कैप्टन के रूप में काम करते थे, पायलट थे। अब यहाँ पर न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को ये बताकर फटकार लगाया बेतुके याचिका है और इसमें इनको मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत है। और यहां पर याचिकाकर्ता ने कहा था पीएम मोदी ने गलत तरीके से शपथ लिया। मोदी के साथ साथ एक दो नेता और हैं जिन्होंने गलत शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया था। उनके चुनाव में ये कहा गया कि चुनाव वो गलत तरीके से जीत करके आए और उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण गलत तरीके से किया। उनको बैन किया जाए और उनको यहां पर कड़ी फटकार लगाई जाए। फिर क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उन्हें भी देखकर बिल्कुल कहा जाता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई। वही हुआ कि ये क्या अजीबोगरीब याचिका लेकर ये आए हैं। और बता दें, पीएम मोदी पर हाई कोर्ट में ऐसी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। पीएम मोदी पर कहा गया बेतुकी याचिका है, बेतुका है, दिमाग खराब है याचिकाकर्ता का, मनोवैज्ञानिक से चेक कराइए और ये जल्दी हो तो बेहतर होगा। ये आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर आज कल संसद भवन में भी क्या हो रहा है और कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दीपक हैं वो इंडी गठबंधन के हिस्सेदार है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि उन्होंने इंडी गठबंधन की तरफ से ऐसी अजीबोगरीब याचिका डाली। उसके बाद उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट भी ऐसे ही नहीं किया, कोर्ट का करारा तमाचा दर्शकों है ये। जब कोर्ट ने कह दिया कि आपकी दिमागी हालत खराब है, इसको चेक कराइए, आपको चेकअप की तुरंत जरूरत है, आपकी दिमागी हेल्थ बिल्कुल ठीक है ही नहीं, चुनाव लड़ने से पीएम मोदी को अयोग्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ये डालकर दिल्ली हाई कोर्ट वो पहुंचे थे कि चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि चुनाव आयोग से यहां पीएम नरेंद्र मोदी को अयोग्य घोषित किया जाए। और बुधवार को ही हाईकोर्ट ने ये जो एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया। आपको बता दें, हाईकोर्ट में जमकर याचिकाकर्ता को फटकार लगी और ये तक कहा गया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दिमागी स्वास्थ्य जांच की जरूरत है। आपको बता दें, पीएम मोदी के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई थी और साजिश में ये कहा गया था कि पीएम मोदी गलत तरीके से शपथ ले रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, न्यायाधीश मनमोहन की बेंच ने कहा स्थानीय प्रशासन याचिकाकर्ता पर नजर रखे। स्थानीय प्रशासन, सोचिए आप, आज तक किसी याचिकाकर्ता की इतनी गंदी फटकार कोर्ट में नहीं लगी थी या इतनी खराब बेइज्जती नहीं हुई थी। ये तो पूरी बेइज्जती कर दी हाईकोर्ट ने भैया। और क्यों ना करे हाई कोर्ट ने इसलिए आपको ये मुकाम पर लाकर छोड़ा। आपके बोलने का तरीका गलत था, आपकी याचिका ही बेबुनियाद थी और ऐसा लग रहा है कि साजिश करता आप हैं, आपने साजिश रची पीएम मोदी के खिलाफ। और बता दें आपको, यहाँ हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप बेतुके हैं, या तो वो मति भ्रम या फिर अन्य मानसिक समस्या से पीड़ित हैं और उनको तुरंत इलाज की जरूरत है। आपको बता दें, अधिकारियों का संख्या बल इसमें प्रयोग करने को कहा गया है कि आसपास की प्रशासन उनका हेल्थ केयर चेक कराएं और इसके साथ उनका इलाज ठीक तरीके से कराएं। कैप्टन दीपक कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका ये डाली थी और वो विमान में पायलट की तौर पर मौजूद थे। याचिकाकर्ता ने ये मांग की थी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलत तरीके से शपथ लिया है, इस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। मगर आज यानी बुधवार को हाई कोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने ये याचिका खारिज कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा और मानसिक संतुलन इनका अस्थित है और इसी के साथ इनको तुरंत मेडिकल इलाज की जरूरत है। ऐसे में कोर्ट भी भयभीत होता है। कोर्ट में भी भयभीत मतलब इसका मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोर्ट भयभीत होता है, लेकिन देखिए, कोर्ट को ये जानकर जरूर आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों इस तरीके से यहां पर ये बात रखी गई थी और कैसे आखिर ये बात सामने आई। याचिकाकर्ता ने अजीबोगरीब ये एप्लीकेशन डाला है और मेंटल इशू है इनको तुरंत चेकअप के लिए। अब आपको बता देते हैं संसद में क्या चल रहा है। दर्शकों, आजकल राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिरता जा रहा है कि संसद में हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसा करते हैं। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे तो कहा गया नरेंद्र मोदी बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने क्लियर किया,
कल की बात मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा था, उस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बच्चा करार दिया, कहा बालक रूपी, इसके साथ तमाम बातें उन्होंने कही। आपको बता दें, एक दिन पहले पीएम मोदी ने यह तक कहा था कि मुझे ये सिखाया गया है, संविधान में है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। यह पीएम मोदी का तंज राहुल गांधी पर था और इनडायरेक्टली पूरे सदन में विपक्षी नेताओं के ऊपर था कि विपक्ष अगर बेतुकी बात ऐसी करते रहेगा तो विपक्ष को मैं सीरियस नहीं ले पाऊंगा। मुझे संविधान में सिखाया गया है कि विपक्ष को हमेशा सीरियस लेना पड़ता है और यही वजह है कि विपक्षी सांसदों को मेरी ये सलाह है। आजकल जमकर यहाँ संसद में हो हंगामा मचा हुआ। कल आपने देखा पीएम मोदी ने अपने विरोधी दल को, जब वो पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो उनको पानी देते नजर आए। तो आजकल लोकतंत्र की ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। आजकल न जाने यहाँ पर क्या हो गया है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से इंडी गठबंधन की संख्या बल बढ़ी है, 234 पे वो आए हैं, पहले बहुत कम था। और यहाँ पर आप देखिए कुमारी शैलजा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके साथ यहाँ प्रोटेम स्पीकर को लेकर लड़ाई, संसद में कौन स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, उसको लेकर लड़ाई, इसके साथ राज्यसभा में लड़ाई। तो तमाम बातें जगदीप धनखड़ ने भी सबकी पोल खोली और कहा कि यहाँ पर डायरेक्टर नजर आ रहे हैं, डेरेक ओब्रायन, और डायरेक्टर ओब्रायन लगातार विपक्षी दलों को वेल में घुसने के लिए भड़का रहे हैं। तमाम बातें हम लोग राज्यसभा में देख रहे हैं दर्शकों, और लोकसभा में भी देख रहे हैं। आजकल राज्यसभा लोकसभा में सब जगह ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब से चुनाव में थोड़ी सीटें जीतकर ये आए हैं, यहाँ पर सदन को ठीक तरीके से विपक्ष चलने देना नहीं चाहता है। आपने देखा नीट परीक्षा पर धांधली जो बात हुई थी, उस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मतलब अपने सांसदों को ये कहलवाया था कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए, और चर्चा के बाद भी उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी थी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, नीट पर ही नहीं, कल विपक्षी दल लगातार मणिपुर का इंसाफ कहकर पीएम मोदी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा था तो ये नारेबाजी कर रहे थे। तो आप देखिए कि आजकल संसद भवन में यही होता जा रहा है। और अगर दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका भी देखें तो अजीबोगरीब है। मतलब कि ऐसा मानिए कि जरूरी मुद्दों पर बातचीत अब संसद के अंदर नजर नहीं आएगी, लेकिन संसद के अंदर ऐसी बेतुकी बातें जरूर नजर आएंगी, क्योंकि आजकल ये कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों की संख्या बढ़ने से संसद में अब ऐसा लग नहीं रहा है कि जनता के पैसे ठीक तरीके से वसूले जाएंगे। जनता के पैसे ऐसे ही बर्बाद होंगे और जनता को ये बात समझ में आ जाएगी कि जैसे ही हमने वोट का बटन दबाया तो ये जो राजनेता है इससे फायदा उठाते हैं। आप देख लीजिए ना संसद में क्या हो रहा है। संसद में केवल और केवल हंगामा हो रहा है। हंगामों का दौर लगातार जारी है और हंगामों के बीच ये बातें लगातार विपक्षी सांसद इसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो ओम बिरला को घेरना हो, चाहे वो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को घेरना हो, तो तमाम बातें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है? अभी तगड़ा तमाचा कोर्ट का लगा है दिल्ली में याचिकाकर्ता पर कि आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। पीएम मोदी को चुनाव से अयोग्य घोषित कराने की मांग उठी थी। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।